अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मिनी पाकिस्तान, वो भी कनाडा में। मैंने विज़िट किया एक पाकिस्तानी शॉप जो कि जहाँ से हम लोग सारी अपनी पाकिस्तानी जो यादें हैं और जो ग्रॉसरी है वो जो हलाल, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे सारा आपको पता होता है कि यहाँ पे हलाल है, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि इस एक एक चीज़ के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में आपको ये पता होता है सारा हलाल है और स्पेशली सारा पाकिस्तान का है, मेड इन पाकिस्तान है। तो बड़ी खुशी होती है और बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो हम लोग स्पेशली जो है ना वीक में एक दफ़ा इधर ज़रूर जाते हैं टू रिकॉल एवरीथिंग। जो भी एक अपनापन आता है, ऐसे फील होता है कि मैं पाकिस्तान के किसी ग्रॉसरी स्टोर में हूँ, तो मैं पाकिस्तान में हूँ और उधर से ही ग्रॉसरी कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। इसलिए इवन जोहा भी जो है ना इंसिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हलाल जंक फूड भी कह सकते हैं जो बच्चों के मतलब का होता है, लाइक टॉफ़ीज़, बबल्स और लॉलीपॉप्स वगैरह, जेलीज़। क्योंकि बाकी जगह तो हलाल नहीं होती ये चीज़ें, तो इधर हलाल होती है, तो इधर जो है ना वो ये चीज़ उठा सकती है। तो इसलिए उसको भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है यहाँ पे जाने की और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। बहुत मुझे अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे जो है ना ग्रॉसरी करने में। और यहाँ पे मैंने ये मैरी बिस्किट भी उठा लिया। रियो मैरी बिस्किट मैंने उठाया कि मैं अब सर्दियाँ आई हुई हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं हर सर्दियों में कोल्ड केक बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी किसी दिन जो है ना ड्राई फ्रूट्स और मैरी बिस्किट मैंने ले लिया ताकि उसका ना कोल्ड केक बनाऊँ। बहुत ही यमी बनता है। हर सर्दियाँ, हर विंटर्स में मैं बनाती थी। लास्ट विंटर्स मैंने पाकिस्तान में बनाया था, तो उस वक्त पता नहीं था कि मैं नेक्स्ट विंटर जो है कोल्ड केक इंशाल्लाह कनाडा में बनाऊंगी। तो बस ये कुछ बिस्किट्स उठा लिए बच्चियों के लंच के लिए भी, उनको कभी कभार चाहिए होते हैं। और बिलाल जो है ना ताज़ा केक रस खाते हैं, लेकिन वो कुछ मिल नहीं रहे थे, उस कंपनी के नहीं मिल रहे थे। तो आपको तो पता है पाकिस्तान में चाय के साथ पापे खाना एक ट्रेडिशनल रवाज है, एक कल्चर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग पंजाबी में इसको पापे कहते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना केक रस था, यहाँ पे वो वाले गोल वाले रस भी थे, लेकिन बिलाल शौक से जो है ना केक रस खाते हैं। तो मैंने उनके लिए एक डब्बा उन्होंने केक रस का ले लिया, और स्पेशली ये पोटैटो स्टिक्स तो मेरे फेवरेट होते थे। एंड कर्लीज भी है यहाँ पे, मतलब चिप्स, आप लोगों को पता है लड़कियों का फेवरेट स्नैक्स ये चिप्स होते हैं। और ये तहज़ीब के जो है ना स्पाइसी पोटैटो स्टिक्स थे निम्को वाले, ये भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मिर्च और स्पाइसी वाले। और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये लाइक 20 रुपीज़ का पोटैटो स्टिक्स का पैकेट जो है ना यहाँ पे $1.30 का, मतलब $1.5 का कह सकते हैं आप लोग, 300 रुपीज़ का पैकेट दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो है ना थोड़ी सी ज़्यादती है। ठीक है, आप लोग वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, वहाँ से चीज़ें जो है ना आती हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा एक एक चीज़ पे पैसे लगाना मेरे ख्याल से, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जो हम लोगों ने बिलाल और मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, हलाल रेस्टोरेंट्स, हलाल शॉप्स, एवरीथिंग जो आप हलाल शॉप्स देखोगे, हलाल रेस्टोरेंट्स देखोगे, हलाल मीट देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक मुसलमानों के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। ये देखिए आप, कितना प्यारा जो है ना ये एप्पल था, और ये एक एप्पल जो था ना वो $1.5 का था, लाइक 300 का एक एप्पल था। इसलिए अब मैंने बोला था कॉस्टको से लेंगे, कॉस्टको से एप्पल्स, अब एप्पल्स में तो नहीं हलाल और वो चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए फिर इधर से खजूरें भी लास्ट टाइम मैंने ली थी। ये नान भी यहाँ से मिलते हैं, और बहुत ही यमी यमी किस्म की ना चीज़ें होती हैं, और बहुत डिफरेंट टर्की से भी चीज़ें आई हुई होती हैं, और डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये टर्की के जो नान होते हैं ना इस्तांबुल के, उनके ये बड़े से नान रोगनी होते हैं, लंबे लंबे से। तो ये भी यहाँ पे थे, लोगों की बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, तो वो लोग फिर यहाँ से ही बाय करते हैं। ये भी कुछ था $8 का या $9 का एक नान था। ये था, मीठे नान थे, ताफ्तान कह सकते हैं, शीर माल कह सकते हैं, उस तरीके से मीठी ब्रेड थी ये बेसिकली। और दूसरे वाले खुले नान भी यहाँ पे पड़े हुए थे। ये देखें, ये हमारा
अपना सबका अपना शान मसाला ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वैरायटी थी शान मसाला की, और नेशनल, और सारे जो है ना उनके सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब कि आप ये नहीं सोच सकते कि कनाडा में कुछ नहीं मिलता और आप पाकिस्तान से अगर कनाडा आ रहे हैं, जो मेरा था ना, मैं ये चीज़ें लेके आई थी साथ। सीरियसली ये है $1.5 की, 250-250 का। तो पाकिस्तान में भी अब महंगाई इतनी हो गई है कि अब ये $150 से कम का एक पैकेट छोटा नहीं होता। मैं वहाँ पे बचत पैक उठाती थी, यहाँ पे बचत पैक नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल ही होता है जिसमें से एक निकलता है। खैर यहाँ पे $1.5 का मतलब 300 का है, तो पाकिस्तान से 150 का मिल जाता है। लेकिन बात ये कि ये मैं मसाले सारे लेके आई हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से जो है ना, बस आप एक एक दफ़ा करते हो और इट्स नॉट वर्थ इट टू कैरी। आप इतना ज़्यादा वेट कैरी करके लेके आओ, मसाले आप ला रहे हैं, आप दालें ला रहे हैं, मैं चावल चीनी तक लेके आई थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने कब बाहर निकलना है कब नहीं निकलना। वो एक अपनी बंदा एक सेफ्टी होती है। मैं चीनी भी लाई थी, पत्ती भी लाई थी, चावल भी लाई थी, मतलब एवरीथिंग लाई थी। वो हमारे यहाँ पे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने अल्लाह का शुक्र, उन्होंने पहले से ही सारा किचन सारा सब कुछ हमारी बेसिक सारी चीज़ें पूरी करके रखी हुई थी। लेकिन एक एज अ वुमेन बंदे को, जो बच्चों वाली माएँ होती हैं, उनको एज अ सेफ साइड ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि कल को कोई करे या ना करे, आपको अपने लिए तो कम से कम कोई चीज़ रखनी पड़ती है। तो ये हनी देख रही हैं, हनी कॉम था $14 का। $14 लाइक मतलब 3000 का ये हनी कॉम था, लेकिन मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। मुझे बिलाल को मैं बोल रही थी ट्राई करते हैं ये, तो हम लोग ने लेगनीज़ का भी खाया था पाकिस्तान में, उसके अंदर ना हनी कॉम डला हुआ होता है, तो पता नहीं कैसा होता है। कभी मैंने वो वाला ट्राई किया था, लेकिन वो लाइट सा था और बस जितना दूर से अट्रैक्ट करता है इतना वो ख़ास नहीं था। और यहाँ पे क्रीप मिक्स भी होता है, डम्पलिंग्स, आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, बस में पानी डाला और उसको फ्राई किया, गुलाब जामुन भी बन जाते हैं। मतलब एवरीथिंग वाज अवेलेबल ओवर हेयर। ये देखिए, ये फूलों का जो है ना, की जो ड्राई करके ना क्रश पेटल्स उनको ड्राई करके रखे हुए होते हैं, वो जो मीठे के ऊपर आप थोड़ा सा डालते हैं, तो वो भी पड़े हुए थे यहाँ पे। यहाँ पे वो भी मिलता है ड्राइड पुदीना, जो पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, कावे में डालें तो। ये जिंजर टी थी वाइटल की। ये मुझे वाइटल कंपनी मैंने काफ़ी सुनी हुई थी कि अच्छी है, मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो आजकल जो है ना, वो सुबह मैंने एक्सरसाइज का स्टार्ट किया हुआ है, और मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि बिलाल ने भी 3 साल की थी, एक टी है वेट लॉस की टी, वो मैंने स्टार्ट की हुई है। वो कैवा है, वो सुबह मैं खाली पेट पीती हूँ जब जोहा को उठाती हूँ, फिर वो जब चली जाती है एक्सरसाइज करने से पहले वो मैं रख देती हूँ केटल में, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद वो मैं एक रोज़ मार्क पीती हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक दफ़ा मैं आपको उसकी रेसिपी लास्ट में शेयर करूँगी। ये सिदर हनी है, और ये मैंने देखा तो इट्स इम्पोर्टेड हनी है। ये पता नहीं कि टर्किश का है या कहाँ का है, या फिर सऊदीया का है। ये $70 का था, मतलब $70 कह सकते हैं, लाइक 22,000 पाकिस्तान 22,000 का ये था हनी। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग भी $70 वाला हनी ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग मानूका हनी मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों के जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों को जो कफ कोल्ड इस वेदर में ज़्यादा होता है, स्पेशली मेरे बच्चे पाकिस्तान से आए हैं, तो वो इतना एक्सट्रीम का जो बॉन्ड कनाडा में होते हैं वो तो चलो हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि मानूका हनी जो है ना बच्चों के लिए बेस्ट हनी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन डेली 1 टीस्पून भी या हाफ़ टीस्पून भी आप उनको दे दो ना, तो उनको चेस्ट और उसको काफ़ी गर्म रखता है। अब ये देखिए, ये डिफरेंट किस्म के हलवे भी थे यहाँ पे, तो कभी आपको दिल करे तो आप, इतना ज़्यादा घर में हलवा बनाने की क्या ज़रूरत है, ये सारे हलवे यहाँ पे थे। पिस्ताचियो हलवा था, वॉलनट हलवा था, इंजीर का हलवा था, सारे हलवे यहाँ पे पड़े हुए थे, और साथ में नीचे सारी दालें, सारा सूजी वगैरह सब कुछ इधर जो था। मैं बिलाल को बोली थी कि यहाँ पे जो है ना, ये सिडर हनी है, ये $70 का मिल रहा है, तो वो बस देख रहे थे। इधर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो, इवन के सऊदीया की भी चीज़ें थी यहाँ पे, टर्की की भी चीज़ें थी, मतलब हर जगह की जो है ना हनीज़ काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन मुझे जो अभी तक अच्छा लगा है वो मानूका हनी लगा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन आप लोग, अगर आप लोग के बच्चे हैं,
अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हनी जो है ना हाफ़ टी स्पून दें। तो इस जो मेरे यहाँ पे तो टेम्परेचर आप लोगों को पता है -18, -20, -25 चल रहा है, और बच्चों ने रोज़ जोहा ने स्पेशली रोज़ स्कूल के लिए जाना होता है, और वीकेंड्स पे भी हम लोग निकलते हैं जीनिया के साथ भी। तो इट्स गुड कि अगर, और इट्स वो आपको अबव 1 ईयर्स के बच्चों को देना चाहिए, बिलो 1 ईयर्स के बच्चों को शायद नहीं देना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हर तरह की टीज़ थी, जैस्मीन टी, जिंजर टी, हर तरह की जो है ना इधर टी थी, हर तरह के यहाँ पे हलवे थे। जैसे कि मेरे घर में बिलाल हलवे नहीं खाते, उनको देसी डिज़र्ट्स जो है ना नहीं पसंद। तो मैं अब अपने लिए जब भी मैं सूजी का भी कभी कभार दिल करता है, तो अब वो हलवे में इतनी मेहनत लगती है कि वो 2 प्लेट्स तो बनता नहीं है, और अगर वो 2 प्लेट बनता भी है तो आप एक बोल से ज़्यादा वो खा नहीं सकते हो, इतना मीठा होता है, मतलब एक बोल से ज़्यादा नहीं बंदा खा सकता। तो इसलिए फिर मैं इतनी मेहनत का काम बंदा करता नहीं है कि अपने लिए स्पेशली, अपने लिए कौन तरद्दुद करता है, मैं तो नहीं करती अपने लिए कि स्पेशली हलवा बनाऊं और इतनी मेहनत का, और वो भी फिर आप एक बोल बनता नहीं है, 2-3 बोल्स तो बनते हैं। इतनी क्वांटिटी में तो चीज़ आती है तो फिर तभी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स भी थे, यहाँ पे चॉकलेट्स भी थी, और ये भी हलाल थी। तो इसलिए फिर ये ट्विक्स जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। मार्स, स्निकर्स, किट कैट, ये सारी यहाँ पे हलाल होती हैं, लेकिन किट कैट कुछ जो शॉप्स होती हैं उधर ये हलाल नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आप आंखें बंद करके हर चीज़ उठा सकते हैं। ये इवन ये डोनट्स भी थे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वॉलमार्ट पे दिखाए थे, वो भी हलाल। ये लंच बॉक्स के लिए कभी कभार जोहा को चाहिए होता है कुछ डिफरेंट हो, तो फिर उसके लिए मैंने ये ले लिए थे। साथ में इनके लिए वो कपकेक्स लेती हूँ। कपकेक्स भी आपको मैंने दिखाए थे कि वो भी हलाल होना ना होना, दूसरी शॉप्स में, दूसरे ग्रॉसरी स्टोर्स में वो सही नहीं, पता नहीं होता कि है या नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कोई टर्किश स्वीट थी, लेकिन मैं अब वही बात है कि $7 $8 की एक चीज़ को ट्राई करना, और मीठी चीज़, बिलाल इतने मीठे के शौकीन नहीं है, मतलब हैं शौकीन, लेकिन वो जो है ना दूसरे तरीके के मीठे के, चॉकलेट्स के और केक्स के, उस तरीके के हैं। मिठाई शिठाई इतनी वो नहीं करते। तो ये लेकर आए थे शेज़ान का ना मैंगो पल्प, यहाँ पे शेज़ान भी मिलता है। मुझे शेज़ान से याद आ गया कि बचपन में हम लोग जो है ना वो शेज़ान की वो पीते थे, मैंगो वो जूस सा होता था बॉटल में, वो भी ग्लास की बॉटल में होता था, और वो बहुत ही ज़बरदस्त होता था। स्पेशली इस्लामाबाद की गर्मियों में जो है ना, जून जुलाई की गर्मियों में जब स्कूल से बंदा आता, स्कूल से की कैंटीन से बंदा लेता था, तो वो बहुत ही मज़े का और ठंडा ठंडा शेज़ान लगता था। मेरे तो बचपन में शेज़ान होता था, आप लोगों के बचपन में होता था तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर बिलाल ने बोला कि यहाँ पे शेज़ान का पल्प भी मिल रहा है ना, मैंगो पल्प, लाहौर से आया हुआ है। मैंने बोला चलें कोई बात नहीं, ये देखें शेज़ान के सारे, नेस्ले के भी जूस, नेस्वीटा के भी सारे जूस, सब कुछ यहाँ पे था। तो मैंने बोला चलें कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। मैं कभी किसी दिन मैंगो डिलाइट बना लूँगी, तो किसी दिन हम लोग मैंगो मिल्क शेक भी पी के देख लेंगे कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। $5 का टिन था। तो लोटस बिस्किट जो है वो मैंने कॉस्टको से उसका पैक उठा लिया था, खाली बिस्किट्स का। तो मैंने बोला बिस्कॉफ जो है ना स्प्रेड ले लें, तो कभी जो है बिस्कॉफ डिलाइट बना लूँगी मैं। तो बस यही हम लोग की यहाँ पे जो है ना एक्टिविटी होती है, बस वीकेंड को निकलो और ग्रॉसरीज ले लो और फिर घर चले जाएं। और तो कोई यहाँ पे कोई आपकी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। बस एज एन इमिग्रेंट आपके लिए यही है कि आप निकलें, आप डिफरेंट किस्म के ग्रॉसरी स्टोर्स एक्सप्लोर करें, और फिर उसके बाद आप घर आ जाएं। लेकिन बाहर बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये हलवे का डब्बा था $5 का, सॉरी $8 का था ये हलवे का बॉक्स। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ना हलवे की टुकड़ियाँ पड़ी हुई थी। फिलहाल बोलते सोन पापड़ी देख के ट्राई कर लो, लेकिन मैंने बोला था मुझे हलवा खाने का दिल कर रहा है, जिसमें डिफरेंट किस्म की थी। बिलाल बोलते पता नहीं कितने पुरानी होगी या क्या होगा, तो मैंने भी फिर छोड़ दिया कि पता नहीं क्या होगा, अब हमें नहीं पता अंदर से क्या निकलेगा। और $8 का था,
तो मैंने बोला चलें ठीक है छोड़ दें। यहाँ पे देखिए टर्किश डिलाइट थी। एक दफ़ा मेरे बाहर से मेहमान आए थे, हमारे फैमिली फ्रेंड आए थे पाकिस्तान, तो वो लिए लेके आए थे टर्किश डिलाइट, बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, $3 की थी। लाइक एक जो था वो $6 का था पैक, तो एक $3 का पैक था। ये जमज़म था, यहाँ पे जमज़म पानी था। ये $6 की एक बॉटल मिल रही थी, तो ये मैंने रख ली थी। ये हमेशा मैं जब भी आती हूँ शान फूड ये मैं लेती हूँ। और ये था स्पार्कलिंग ड्रिंक थी और नॉन अल्कोहलिक थी। बस आपको बॉटल की उससे जो है ना आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये बॉटल है सिर्फ इस दिखने में, लेकिन ये सारी हलाल है। और इसके ये नॉन अल्कोहलिक है, इसके अंदर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। और इट्स अ स्पार्कलिंग वाटर। और देखिए यहाँ पे पतीसा भी है। आप लोग सोच सकते हैं कनाडा में पतीसा भी मिलेगा, यहाँ पे पाकिस्तानी पतीसा भी अवेलेबल है। ये देखिए पिस्ता भी डला हुआ है और इसके अंदर पतीसा भी है। और वो दूसरी कंपनी टर्किश कंपनी है, उसके अंदर भी पतीसा डला, मतलब कि टैंग भी पड़ा हुआ है। मिचल्स के जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, शान की भी जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एंड चीज़ भी हर किस्म की है। और ये सब कुछ हलाल है। मतलब एक हलाल देख के ना यहाँ पे बाहर के मुल्क में, और स्पेशली ऐसे मुल्क में जहाँ पे अक्सरियत जो है वो गोरों की हो, तो वहाँ पे ये किरी चीज़ भी आप देख रहे हैं, ये भी हलाल है। तो दही फिर मैंने यहाँ से लिया 3.25 वाला। मैं ये वाला दही लेती हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत मीठा होता है। मतलब मैं आपको किसी दिन निकाल के दिखाऊंगी, ये इतना थिक होता है दही माशाल्लाह। यहाँ पे दही जो है ना वो दही, दूध, अंडे, मुर्गी, मतलब ये सही माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। वापसी पे फिर मैं जोहा को ले गई डॉलर ट्री। डॉलर ट्री मेरे ख्याल से ना बेस्ट जगह है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि डॉलर ट्री में ना छोटे छोटे से टॉयज़ होते हैं और $1.5 के होते हैं। तो सारी चीज़ें $1.5 की होती हैं। तो $1.5 की बच्चे 2-3 चीज़ें, क्योंकि बच्चों को ना क्वांटिटी चाहिए होती है, क्वालिटी पे वो लोग नहीं जाते। और उन्होंने वैसे भी 1-2 दिन खेलना होता है और उन्होंने फेंक देनी होती है प्लास्टिक्स। तो टॉयज़ पे ज़्यादा पैसे स्पेंड करना मेरे ख्याल से अक्लमंदी नहीं है। अगर आप लोग भी ये समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बस जोहा को बोला कि आपके पास 2 टॉयज़ लेने की है, मैक्सिमम आप 2 टॉयज़ ले सकते हो। तो उसका जो दिल किया उसने 2 टॉयज़ ले लिए। वो बहुत खुश हो गई कि मुझे 1 टॉय नहीं, मुझे 2 टॉय ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने उसको बोला 2 टॉयज़ ले लो। तो बच्चों को क्या है, बच्चों ने 1-2 घंटे खेलना है और सुबह वो टॉय कहीं पे आपको जो है ना वो झाड़ू मारते हुए नज़र आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।